नमस्कार दोस्तों, केशियन एयरलाइंस सच का आईना में आपका स्वागत है। देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं रविंदर सिंह जी, प्रिया टेक इंजीनियरिंग के मालिक। रविंदर सिंह जी ने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को देखा है। एक गांव से एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक होने के बीच का जो दायरा है इन्होंने तय किया है। इस बीच में इनके जीवन के बहुत सारे इतिहास जो दुनिया के सामने आने अभी बाकी हैं। आज हम लोग इनके दिल छूने वाले कुछ कहानियों के तक पहुंचेंगे। एज ए मेटलर्जिस्ट का काम करने वाले रविंदर सिंह जी, इनका काम टाटा, जिंदल, भूषण स्टील, मित्तल कॉरपोरेशन, मौर्या ग्रुप आदि कंपनियों में चलता है। रोलिंग, मेल्टिंग, भट्ठी से जुड़े सभी विभागों में इनको महारत प्राप्त है। आज इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। नमस्कार रविंद्र जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप अपने जन्म स्थान और जन्म से जुड़ी कुछ चीजें हमको बताएं। बिहार, सीवान, थाना दरौदा, ग्राम कुंदीपुर। मेरी दादी सौतेली थी। 12 साल की उम्र में मेरे घर पे इतनी अत्याचार हुआ मेरी माँ के साथ और मेरे साथ कि शायद 12 साल की उम्र में मेरे चाचा, सौतेले जो चाचा थे, मेरी माँ को और मेरे को इतनी प्रताड़ित करते थे। मैं एक हेल्पर से हेल्परी करके और आज उस मुकाम पे पहुंचा हूं कि बिजनेस का प्रोफाइल उद्योग जगत में क्या होता है, जमीन से लेकर के और बिजनेस की लास्ट स्टेज का मैं एक एक पॉइंट मुझे एहसास है कि ये बिजनेस कहाँ से नुकसान में जा रहा है और कहाँ से फायदे में जा रहा है। जीरो से हीरो बने रविंद्र सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में हैं और बेहद ही रोचक उनके जीवन की कहानी, जिसमें उन्होंने सौतेले परिवार को जिया है। हमारी सौतेली माँ क्या होती है, सौतेला परिवार क्या होता है, जिसमें बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार होता है, ऐसा जीवन जीने वाले रविंद्र सिंह जी ने अपने आप को जीरो से हीरो बनने तक का दायरा तय किया। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। आज आप अपने जन्म स्थल के बारे में बताएं। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि उस समय तकलीफों में आपने जरूर जिया होगा, लेकिन आपका बचपना, आपके जो खुशी के पल, खेल कूद के पल, आपका जो स्कूल रहा होगा, उसके बारे में एक छोटा ब्रीफ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर जी, स्कूल जो है मेरे पिताजी की उम्मीद से नहीं, मेरे नाना और नानी की मेहनत से कुछ पढ़ाई मैं किया। फिर मैं जब कलकत्ता चला गया जहाँ पिताजी रहते थे, तो वहाँ मैं किसी दुकान पे स्कूल के बाद बैठता था और उनकी दुकान चला करके मैं अपना खर्चा निकालता था। बहुत बहुत बेहद ही गरीबी में जिया है आपने। और आज मैं, चाहे इंडिया का कोई भी ग्रुप है, जेके ग्रुप हो, टाटा हो, बिरला हो, मित्तल कॉर्पोरेट हो, मोदी ग्रुप, मोदी नगर की जो मोदी ग्रुप है, बर्दवान स्पिनिंग जो ज्ञानी जैल सिंह की थी, इन ग्रुपों में भी मैं समय व्यतीत किया हूँ। उस आदमी के साथ
जो टेक्सटाइल का किंग माना जाता है, मिस्टर एसके जैन। बहुत अच्छा। और आज स्टील इंडस्ट्रीज में भी जो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो सर कोई मालिक चलते हुए मुझे बात किया कि मेरे प्लांट में रविंदर जी 50 से 60 लाख रुपया महीने का लॉस जा रहा है और रविंदर जी प्लांट में बंद करूंगा। लेकिन उस मालिक का मैं उसी प्लांट से कुछ सामान वेस्टेज फेंका हुआ था, उसी से लगा करके उसी से मैंने उनको करोड़ों का फायदा हर महीने का दिया। करमतारा में बोईसर में प्लांट फेल हो रही थी, मेरे मित्र जेके फाइल से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया। आज उस प्लांट को हमने प्रॉफिट में लाके दिया। आज उनकी पेमेंट 1.25 लाख थी, आज 7 लाख रुपए पे रिटायरमेंट हुए। जिस कंपनी में आज भी 22 लाख रुपए मेरा बाकी है। हर प्लांट रविंद्र जी, आपके जन्म की, पढ़ाई लिखाई की कहानी से आपने एक बात कहा कि मैं कलकत्ता में गांव से गया, तो पिताजी की तकरीबन कितने उम्र में आप कलकत्ता गए? सर कलकत्ता में करीबन 5-6-7 साल का उम्र था। बहुत छोटी उम्र में कलकत्ता आप चले गए। सर मजबूरी ये थी कि दादी सौतेली और चाचा लोग, दादी और मेरी बुआ लोग मिल करके मेरे माँ को बराबर प्रताड़ित करते हैं। आपकी पहली नौकरी कौन सी थी? देखिए, पहली नौकरी तो मैं जयश्री इंसुलेटर के अंदर एक हेल्पर के रूप में भर्ती हुआ और दिन में मैं न्यू सूरत ट्रांसपोर्ट कंपनी में मार्केटिंग का काम देख रहा था। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में मार्केटिंग का काम, और रात में कंपनी में आके ड्यूटी करते थे। तो मार्केटिंग का काम इसलिए देख रहे थे कि मुझे कुछ सीख करके आगे बढ़ना था। अच्छा, जब आपने किसी कंपनी में सब सीखने के लिए ज्वाइन हुए, तो कोई ऐसा आदमी मिला होगा लाइफ में जिसने आपको ये सब चीजें सिखाई होगी? सर, आज तक मैंने गुरुओं को सम्मान किया और उन गुरुओं की देन है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। क्या क्या चीजें हैं जिसकी आपको महारत हासिल है? सर, मैं चुनौती देता हूं कि चाइना कंपटीशन ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज को लाने की ताकत रखता हूं और चाइना के कंपटीशन से इंडिया की मार्केट को उससे भी डाउन में मैं चला के इंडिया की स्टील इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट में चला सकता हूं। स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या ऐसा काम है जिसमें विशेषता है, आपको जानकारी है? सर, स्टील इंडस्ट्रीज में मेटल से लेके सर मेटल फर्निश, सीसीएम जहाँ से ब्लेड निकलता है, अच्छा, और डायरेक्ट सीसीएम से अगर रोलिंग चलती है तो रोलिंग में प्रॉब्लम कहाँ से करेक्ट हो रहा है और प्रोडक्शन की समस्या आ रही है कि प्लांट लॉस में है या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम है, वो चीज़ को मैं सॉर्ट आउट करके दे सकता हूँ। अच्छे हैं। भट्ठी बनाना क्या काम है? भट्ठी का बनाने का मतलब हुआ, नंबर 1 इंडक्शन फर्नेस, हाँ, सीसीएम, हाँ, और रीहीटिंग फर्नेस। रीहीटिंग पर इसमें क्या काम होता है आम जनता के लिए, अगर आपका एक संदेश है तो ये इसमें क्या क्या होता है? पिघलता है? इंडक्शन फर्नेस में लिक्विड बनाई जाती है, लोहे को, एमएस को, अच्छा। स्क्रैप को प्लस स्पंज आयरन को। अच्छा, सीसीएम में आप जिस टाइप का माल चाहें, ब्लेड बनाना चाहें ब्लेड बना लें, स्लैब बनाना चाहें स्लैब बना लें, उस मटेरियल को जो लिक्विड है, लिक्विड को। अच्छा, इसके बाद वहां से
अगर डायरेक्ट हार्ड चार्जिंग रोलिंग अगर आपने सेट किया है तो डायरेक्ट जो ब्लेड है वो रोलिंग में जाएगा। और रोलिंग होने के बाद अगर रोलिंग प्लांट की एक्चुअल सेटिंग नहीं है तो होता क्या है कि दिन भर पता लगता है सैंपल ही निकालने में लग जाता है। क्यों कि उसमें जो डिपार्टमेंट में जो मेन स्टाफ है वो स्टाफ काम नहीं किया है। अगर वो काम किया होता तो एक माल निकलने के बाद आदमी प्लांट बंद करके उस काम को सॉर्ट आउट करके दोबारा माल वापस वहां गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आपको इंडस्ट्रियल में क्या क्या काम की जरूरत पड़ती है कि जो काम आप करेंगे? सर, इंडस्ट्रीज के अंदर ए से लेके जेड तक आप कहीं भी कोई भी तकलीफ या कोई भी परेशानी का स्टील इंडस्ट्री में, स्टील और टेक्सटाइल, अच्छा, इस प्लांट में अगर किसी भी तरह की तकलीफ है हाँ, उसका सलूशन पोजीशन पे तत्काल ए से लेके जेड तक। अगर आप कहाँ से परेशानी में हैं, क्यों आप परेशान हैं, हम आपको हर समस्या का समाधान करके दे सकते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ थे रविंदर सिंह जी, स्टील इंडस्ट्री के जीरो से हीरो बने एक ऐसे कार्यकर्ता, एक कलाकार जिन्होंने स्टील इंडस्ट्री में अपना जीवन बिताया है और बहुत सारे कंपनियों में काम भी किया है और काम करते करते एक बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने जीवन के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।